पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर खौफ भी है और यही वजह है कि अपनी रणनीति में इस वक्त बदलाव कर रहा है। सैन्य क्षमता को मजबूत करने को लेकर ये कदम इस वक्त पाकिस्तान उठाता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ डिप्टी एडिटर अमित सिंह भी जुड़ चुके हैं, उनसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब अमित, ये बताइए, जो इस वक्त, क्योंकि हम देख रहे 7 घंटे के भीतर पाकिस्तान के अंदर तुर्की से भी विमान पहुंच रहे, चीन से भी विमान पहुंच रहे, ड्रोन लेकर ये विमान पहुंचे। हालांकि अभी तक ये खबर नहीं है कि आखिर ये किस प्रकार का ड्रोन है, लेकिन ये जो हलचल है इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या वाकई में बहुत बड़ी तैयारी सैन्य क्षमता को मजबूत करने की दिशा में ये कदम पाकिस्तान बढ़ा रहा है? अगर हाँ, तो क्या वजह हो सकती है? देखिए पुनीता, पाकिस्तान उस दिन से तैयारी कर रहा था जब हमने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर का पहला फेज हमने किया। पाकिस्तान तब से तैयारी कर रहा है। कादरी एयरबेस से, नूर खान एयरबेस से ये जो टैक्टिकल मूवमेंट दिखाई दे रही है हवा में, जो विमान आ रहे हैं, वो सच में विमान सिर्फ इस कोई टेक्निकल इक्विपमेंट के साथ मूव नहीं कर रहे हैं। बहुत सारा हथियार, बहुत सारा साजो सामान आ रहा है, क्योंकि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो उनके बहुत सारे टैक्टिकल बेसिस को हमने तबाह बर्बाद कर दिया था। और कुछ खुफिया तस्वीरें आई थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान ने अपने नूर खान बेस, रावलपिंडी का जो उनका एयरबेस था, इस्लामाबाद का जो एयरबेस था, उन सबको दोबारा रिपेयर किया जा रहा था। तो टर्की से बड़े पैमाने पर ड्रोन्स आ रहे हैं। जो हमारे इंटेल बता रहे हैं कि टर्की से पाकिस्तान ने बहुत सारे ड्रोन इंपोर्ट किए हैं जो वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा चाइना उनको बहुत सारे रॉकेट असेंबलीज भेज रहा है, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि सर्जियो गोर का जो बयान था कि कश्मीर बहुत अहम हिस्सा है भारत का, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी राजदूत को वहां पर तलब कर लिया, वहां पर उनका बालक विलाप चल रहा है। लेकिन ये जो तैयारियां हैं पुनीता, ये बहुत टैक्टिकल तैयारियां, और पाकिस्तान जानता है कि भारत बिल्कुल उनको इस बात की सुगबुगाहट नहीं लगने देगा, क्योंकि हमने जितने भी स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक किए वो अचानक हमने किए और पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। तो इस बार पाकिस्तान पहले से तैयारी कर रहा है, क्योंकि सिंधु जल समझौते को लेकर लगातार स्ट्रेस है, पीओके में लगातार स्ट्रेस है, बलूचिस्तान वाले मसले पर पाकिस्तान बहुत स्ट्रेस में है। तो ये सिर्फ भारत के खिलाफ तैयारी नहीं, ये पीओके और बलूचिस्तान में जो रकस है। मैं समझना चाहूंगी आपसे, ये जो पीओके, क्योंकि हमने देखा अभी 15 अगस्त में जो वहां पर नारेबाजी हुई थी और भारत के फेवर में जो वहां के लोग नारे लगाते हुए नजर आए थे, कहीं ये चिंता तो नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, वहां की आवाम अगर आवाज बुलंद कर रही है भारत में आने को लेकर? और दूसरा, ये सर्जियो गोर की ओर से अगर ये कहा जाता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता उत्पन्न हो गई होगी पाकिस्तान के लिए? देखिए, जो ये डिप्लोमेटिक नैरेशन अमेरिका ने बदला है पुनीता, देखिए अब तक पाकिस्तान अमेरिका को अपना बहुत करीबी दोस्त, साथी और रहबर बताता रहा है। लेकिन इस तरह के बयान का मतलब ये है कि व्हाइट हाउस का नैरेटिव भी बदला। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले बयान दिया कि जो भारत का पॉलिटिकल सिस्टम है वैसा हमारे यहाँ क्यों नहीं है, हमारे यहाँ वोटर आईडी कार्ड इशू क्यों नहीं होते हैं, हमारे यहाँ क्यों एक निगरानी कमीशन नहीं बन रहा है। तो अमेरिका का इंक्लिनेशन, देखिए अमेरिका बहुत स्वार्थी देश है, तो अमेरिका का इंक्लिनेशन तभी होता है जब उसको अपना स्वार्थ साधना होता है। पाकिस्तान के साथ जो स्वार्थ साधना था वो खत्म हो गया। ईरान मसले की वजह से पाकिस्तान अमेरिका को यूज कर रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान की भूमिका शून्य हो गई है और ये बात अमेरिका जानता है। सर्जियो गोर का बयान सिर्फ एक राजदूत का बयान नहीं है, ये व्हाइट हाउस का, वॉशिंगटन डीसी का नैरेटिव है जो पूरी दुनिया को अमेरिका बता रहा है। क्योंकि भारत ने बार बार कहा है पुनीता कि हम किसी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन के लिए तैयार नहीं है। कश्मीर भारत पाकिस्तान के बीच का मसला है, तो जो तैयारियां हैं, ये जो एयर ट्रैफिक दिख रहा है टर्की से और चाइना से पाकिस्तान के आसमान में, वो ऑपरेशन सिंदूर से डर, खौफ के साथ साथ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में जो स्ट्रेस है, वो भी बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, HQ-9 और HQ-16 अगर इसको दोबारा से मंगाया जा रहा है, तो क्या वाकई में इससे माना जाए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा था कि ज्यादा सफल नहीं साबित हुए थे, तो इसको दोबारा से मंगवाना क्या वजह हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान के साथ मजबूरी पुनीता ये कि उनका खुद का कोई डिफेंस इंस्टॉलेशन बड़े पैमाने पर डिफेंस इक्विपमेंट या हथियार प्रोड्यूस नहीं करता। वो टर्की, इसके अलावा वो चाइना, रशिया जैसे देशों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने डिफेंस इक्विपमेंट और मशीनरी के लिए, तो उनके पास अभी पैसा नहीं है। सबसे क्लोज अलाई उनका चाइना है पुनीता, तो चाइना से ही वो हथियार मंगा सकते हैं, क्योंकि बाकी कोई मुल्क बिना पैसे के हथियार उनको देगा नहीं, अमेरिका उनको देगा नहीं, रशिया उनको देगा नहीं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बात करें तो सऊदी अरेबिया खुद अभी स्थिति में नहीं कि उनको अपने फाइटर जेट या इक्विपमेंट दे सके। तो चाइना के साथ जो उनका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है या जो कॉरिडोर को लेकर डेवलपमेंट हो रही है, चाइना का बहुत सारा पैसा पाकिस्तान में लगा है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कर्जदार है चाइना का, तो उनके अलावा चाइना के अलावा कोई और है नहीं। हालांकि चाइना पिछली बार जब हथियार है तो भी आश्वासन यही दिया गया था कि टॉप नॉच है, वन ऑफ द बेस्ट हैं दुनिया के, लेकिन वो काम नहीं कर पाए। तो ये जो इक्विपमेंट मशीनरी आ रही है, ये दांत काटने के कम दिखाने के ज्यादा है। और अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ये माना जाए, क्योंकि जो तैयारी पाकिस्तान कर रहा है, पहले भी हमने देखा है कई देशों के साथ उसने रक्षा समझौते करने की कोशिश भी की है, क्या अब वाकई में पहले के मुकाबले पाकिस्तान की रक्षा स्थिति जो है मजबूत हुई है?
ऑपरेशन देखिए सिंदूर के पुनीता, बाद? अगर हाँ। डिफेंस बजट की बात करें तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट इसमें कोई रायशुमारी नहीं है कि बढ़ा है। डिफेंस बजट बढ़ा जरूर है, लेकिन आप उनके उनके जो फाइटर जेट हैं, चाहे वो जे सीरीज के हों या फिर एफ सीरीज के जो भी हैं, उनके पास वो ये दावा करते हैं उनके पास 5th जनरेशन 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए हैं, क्योंकि चाइनीज प्रोपेगेंडा को पाकिस्तान ने चलाने की बहुत कोशिश की कि राफेल को भारत का मार के गिरा दिया, राफेल सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन बावजूद उसके चाइना पाकिस्तान के ज्वाइंट कोलैबोरेशन से जो फाइटर जेट बन रहे थे वो एक भी नहीं बिके। इसका मतलब यह है कि आपने रक्षा बजट बढ़ा लिया, आपने टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर ली, लेकिन वो स्मार्टनेस, वो माइंड कहां से लेकर आएंगे आप? राफेल जैसा विमान बनाने के लिए आपको सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं है, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग भी चाहिए, जो पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि अभी जो विमान चीन से और टर्की से आ रहा है, ये रावलपिंडी में जो नूर खान बेस है वहां पर विमान पहुंचा है, तो इसके बारे में समझाइए। क्या वो जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था, जो वहां पर प्रहार हुआ था, इसके बाद ये माना जाए कि सबसे पहले वहां पर सुरक्षा के लिहाज से या फिर मुस्तैदी वहां पर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है देखिए, पाकिस्तान? नूर खान और जो फरीदी एयरबेस है पुनीता, वो सबसे क्लोज है पीओके के। पीओके का पीओके का जो रेडियस है, अगर पीओके के रेडियस की आप बात करें तो पीओके के पास का सबसे बड़ा जो टैक्टिकल एयरपोर्ट है वो नूर खान है, फरीदी है, और इसके अलावा कराची में जो नेवी के लिए उन्होंने एक बेस बना रखा है वो सबसे क्लोजेस्ट है। तो वहां पर सबसे अधिक इंस्टॉलेशन इसलिए करें क्योंकि भारत सबसे पहले मारेगा तो उन्हें ही मारेगा, क्योंकि वो हमारे क्लोज रेडियस में है, और उसके लिए हमें सीमा क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, हमें पाकिस्तानी एयरफील्ड में जाने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय सीमा में रह के अपने राफेल के जरिए, मिग के जरिए, जगुआर के जरिए और हमारा जो तेजस है उसके जरिए वहां पर अटैक करके उनके जो बेसेस हैं उनको हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए जो सबसे फ्रेजाइल जो टारगेट होता है, दुश्मन सबसे पहले उसको महफूज करने की कोशिश करता है। तो मुरीद के रावलपिंडी का जो बेस है, नूर खान जो बेस है, इनको सबसे पहले वो सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट जेट्स की इन्हीं पोर्ट्स पर है, और इसलिए सबसे पहले वहां पर निगरानी बढ़ाने की कोशिश करे पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।